जब आदित्य ने इंदु के ठंडे और निस्पंद शरीर को अपनी बाहों में थामा तो उसकी आत्मा मानो भीतर से कांप उठी। उसे अपनी आंखों के सामने घट रही उस भयावह घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे स्पष्ट स्मरण था कि हीरा साहसी दल की ये तीरंदाज युवती उन्हीं लोगों में से एक थी जिन्हें उसने कभी घने जंगल में डाकुओं के चंगुल से बचाया था। और उसे ये भी याद था कि किस प्रकार उसने उसे क्षुद्रक राक्षसों के झुंड से भी सुरक्षित निकाल लिया था। उस दिन वो स्वयं उसे नगर के चिकित्सालय तक ले गया था और कुछ समय तक उस युवती की देखभाल भी करता रहा था। उसी कारण से उसके हृदय में उस स्त्री के प्रति एक हल्का सा अपनत्व और परिचय का भाव उत्पन्न हो गया था। इंदु के बारे में उसकी धारणा सदा ही उत्तम रही थी, क्योंकि जब भी वो अपने शत्रुओं से चारों ओर से घिर जाती थी तब वो भय से कांपने या भाग्य के सामने घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। नहीं, वो उन योद्धाओं में से थी जो अंतिम श्वास तक अपनी संपूर्ण शक्ति और साहस के साथ रणभूमि में डटी रहती है। परंतु आज आदित्य की दृष्टि जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसका हृदय भीतर तक टूट गया। जो चेहरा कभी अत्यंत सुंदर और आकर्षक प्रतीत होता था वो अब चोटों और घावों से पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसके नाखून निर्दयता से उखाड़ दिए गए थे। उसकी कलाइयों पर गहरे क्रूर घाव बने हुए थे। उस लाल बालों वाली युवती का जीवंत और दमकता हुआ चेहरा अब पीला और निर्जीव हो चुका था, मानो उसके शरीर से अधिकांश रक्त बह चुका हो। यह दृश्य देखकर किसी को भी समझने में देर नहीं लगती थी कि इंदु को निर्दय यातनाएं देकर मारा गया था। कुछ क्षणों तक आदित्य मौन खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक गहरी भयंकर शांति थी, ऐसी शांति जो प्रायः किसी भीषण तूफान से पहले जन्म लेती है। फिर उसने धीरे धीरे उस युवती के शरीर को अपनी बाहों में उठाया और बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे तुम रुक जाओ! उसी समय नगर के कुछ पहरेदार घटनास्थल की ओर दौड़ते हुए आए। उन्होंने आदित्य को एक शव को अपनी बाहों में उठाए जाते हुए देख लिया था, परंतु उस समय आदित्य के मन में किसी को स्पष्टीकरण देने, तर्क करने या किसी प्रश्न का उत्तर देने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर और भावहीन हो चुका था। अचानक उसने अपनी युद्ध दिव्य शक्ति सक्रिय कर दी। क्षण भर में उसके शरीर से एक भयंकर और काला सघन आभा मंडल फैल गया। उस आभा का दबाव इतना प्रचंड था कि वहां उपस्थित सभी दर्शक और पहरेदार मानो किसी अदृश्य पर्वत के भार तले दब गए। एक एक करके वे सब भूमि पर गिरने लगे। कुछ ही क्षणों के भीतर उनमें से अधिकांश बेहोश हो चुके थे। रुक जा हरामजादे! एक पहरेदार ने पूरी शक्ति से चिल्लाते हुए कहा, परंतु उसकी आवाज भी उस भारी दमनकारी आभा के बीच कांप रही थी। तुम उसे रुकने के लिए बोल रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि वो कौन है? दूसरे पहरेदार ने घुटनों के बल गिरते हुए कहा, क्योंकि वे दोनों उस भयावह दबाव के कारण खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। कौन? पहला पहरेदार हांफते हुए बोला। दूसरे पहरेदार ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, वो आदित्य है, वही योद्धा जिसने अकेले ही एक बैलमुख दैत्य का वध कर दिया था और जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि वो एक अद्वितीय महान तलवारबाज है। लेकिन पहला पहरेदार अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दूसरे पहरेदार ने तुरंत उसे रोक दिया। नहीं, हम उससे उलझने की मूर्खता नहीं करेंगे। हम इसकी सूचना सीधे उच्च अधिकारियों को देंगे। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम आसानी से उकसा सकें। दूसरे पहरेदार ने गंभीर स्वर में कहा। उधर आदित्य अपने बंगले में वापस आ चुका था। उसने इंदु के निस्पंद शरीर को बहुत सावधानी से उठाया और बैठक कक्ष में रखे सोफे पर उसे इस प्रकार लिटा दिया मानो वो केवल गहरी नींद में सो रही हो। कुछ क्षणों तक वो शांत खड़ा उसे देखता रहा। फिर उसकी आंखों में एक कठोर चमक उभरी। उसने अपनी एक दिव्य शक्ति सक्रिय की, जिसे वो शिकारी दृष्टि कहता था। जैसे ही यह शक्ति सक्रिय हुई, उसकी इंद्रियां असाधारण रूप से तीक्ष्ण हो गईं। उसकी दृष्टि, गंध और स्पर्श सब कुछ मानो कई गुना बढ़ गया था। वो धीरे धीरे इंदु के शरीर की जांच करने लगा ताकि किसी भी प्रकार का सुराग मिल सके। कुछ ही क्षणों में उसने अनेक भयावह चिन्ह देख लिए। उसके शरीर पर कोड़े के अनेक गहरे निशान थे। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी ने उसे निर्दयता से बार बार कोड़े से मारा था। कुछ घाव ऐसे भी थे जो किसी भारी हथियार से किए गए प्रहार के कारण बने थे। उसकी जांघों और पिंडलियों पर तीखे चाकू से बनाए गए गहरे कटे हुए घाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इन सभी निशानों को ध्यान से देखने के बाद आदित्य के मन में एक निष्कर्ष उभरा। उसने धीरे से कहा, जिस किसी ने भी ये किया उसने जल्दबाजी में हत्या नहीं की। उसने समय लिया और उससे पूछताछ की थी। उसने आगे बढ़कर उसकी जेबों की जांच शुरू की, फिर उसकी कमर से बंधी छोटी थैली को भी खोला, परंतु वहां भी उसे कोई विशेष वस्तु नहीं मिली। वो लगभग रुकने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि एक छोटी गोल धातु की वस्तु पर पड़ी। वो वस्तु उसकी बेल्ट के पीछे सावधानी से छिपाई गई थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसे दृष्टि से दूर रखने की कोशिश की हो। आदित्य ने धीरे से उसे बाहर निकाला और ध्यान से देखने लगा।
तभी उसने ऊंची आवाज में पुकारा, निखिल। कुछ ही क्षणों में उसका सेवक दौड़ता हुआ भीतर आया। उसे ढकने के लिए कुछ लेकर आओ और अंतिम संस्कार की तैयारी करो। आदित्य ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। जी स्वामी, मैं अभी मुर्दा घर से संपर्क करता हूं, निखिल ने सिर झुकाकर कहा। वो जल्दी जल्दी सफेद चादरें उठाकर घर से बाहर निकल गया। अचानक घर में एक शव देखकर वो स्वयं भी भीतर से चौंक गया था, परंतु अपने स्वामी के चेहरे पर उभरे भयंकर क्रोध को देखकर वो समझ गया था कि इस समय कोई प्रश्न पूछना बुद्धिमानी नहीं होगी। उधर आदित्य ने बहुत सावधानी से इंदु का सिर उठाया, फिर अत्यंत कोमलता से उसके माथे को चूमा। उसकी आवाज धीमी और टूटती हुई थी, मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से तुम इन सब झंझटों में फंस गई। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें धीरे धीरे नीचे गिरने लगीं, क्योंकि जो गोल धातु की वस्तु उसे मिली थी वो उसके लिए बिल्कुल अपरिचित नहीं थी। वो एक प्रतीक चिन्ह था जिसे उसने पहले भी काल कोठरी में अन्वेषण के दौरान देखा था। उस प्रतीक पर एक चिन्ह उकेरा हुआ था, स्वर्णिम बाघ दल। अब आदित्य को इंदु की मृत्यु के पीछे छिपे कारण का एक स्पष्ट संकेत मिल चुका था। इस घटना के पीछे उसी संघ के लोग थे और इसका कारण उसके हाथ में पहनी हुई स्टोरेज अंगूठी थी। वो वही अंगूठी थी जिसे आदित्य ने उस समय प्राप्त किया था जब उनकी टोली पर सिल्वर कोबोल्ड राक्षसों ने हमला किया था और पूरी टोली का विनाश हो गया था। उस भीषण नरसंहार में केवल वही जीवित बच पाया था। बाद में वो अंगूठी उसके हाथों में आ गई थी। उस अंगूठी के भीतर मौजूद सामग्री और दुर्लभ हथियारों का मूल्य अत्यंत विशाल था। आदित्य ने उनमें से केवल आधा सामान ही जयंत को बेचकर अपार धन प्राप्त किया था। स्पष्ट था उन लोगों को वो अंगूठी चाहिए थी और उसके भीतर मौजूद सब कुछ भी। जहां तक इंदु को यातनाएं देने की बात थी, संभवतः उन्हें यह पता चल गया था कि उस नरसंहार की एकमात्र जीवित गवाह वही थी। इसलिए उन्होंने उससे सच्चाई उगलवाने के लिए उसे भयानक यातनाएं दी। लेकिन एक बात अभी भी आदित्य की समझ से बाहर थी, उसका शव ठीक उसी मोहल्ले की मुख्य सड़क पर कैसे पहुंच गया जहां वो स्वयं रहता था। आदित्य केवल उन्हीं तथ्यों के आधार पर अनुमान लगा सकता था जो उसे तर्क संगत प्रतीत होते थे, परंतु उसे यह भी विश्वास था कि पूरी सच्चाई देर सवेर उसके सामने अवश्य आएगी। अचानक उसका चेहरा क्रोध और पीड़ा से विकृत हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही उसकी मृत्यु का दोषी हूं। अब उसे स्पष्ट समझ में आ गया था कि उसी के कारण इंदु जैसी निर्दोष स्त्री की जान चली गई। क्रोध में आकर उसने पास रखी एक भारी कुर्सी उठाई और पूरी शक्ति से दीवार की ओर फेंक दी। कुर्सी जोरदार आवाज के साथ दीवार से टकराकर टूट गई। उसी समय उसकी दृष्टि उस धातु के प्रतीक चिन्ह पर पड़ी। उसने उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ा और अगले ही क्षण अपनी उंगलियों की भयानक शक्ति से उसे बीच से तोड़ डाला। कमरे में केवल उसकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी और उसके भीतर एक भयानक प्रतिशोध जन्म ले चुका था। उस क्षण आदित्य के भीतर भावनाओं का एक भयंकर तूफान उमड़ पड़ा। उसके हृदय में अपराध बोध की ज्वाला धधक उठी। उसी पल उसने अपने आप से एक कठोर और अटल प्रतिज्ञा की। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके शरीर से एक उग्र और भयावह आभा फैल उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके शरीर से एक उग्र और भयावह आभा फैलने लगी। फिर उसने दांत भींचते हुए क्रोध से कांपती आवाज में कहा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उनमें से हर एक को। उसके शब्दों में ऐसा क्रोध था मानो स्वयं प्रलय बोल रहा हो। इसके बाद उसने धीरे से इंदु के शरीर को सफेद चादरों से ढक दिया। कुछ क्षणों तक वो मौन खड़ा रहा, फिर वो अपने कक्ष की ओर बढ़ा और शिकार पर जाने वाले अपने वस्त्र पहनने लगा। अब कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। उन लोगों की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने उससे उस समय शत्रुता मोल ली जब वो अपनी वर्तमान शक्ति को प्राप्त कर चुका था। और अब इंदु की हत्या में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ेगी जो नरक से भी अधिक भयावह होगी। आदित्य ने अपने सामान्य युद्ध वस्त्र धारण किए। उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, स्वर्णिम बाघ दल का मुख्यालय। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, वो इंदु को उसकी उस दुखद, भयभीत और अकेली मृत्यु से पहले सहनी पड़ी यातनाओं से 10 गुना अधिक पीड़ा देगा। ये केवल प्रतिशोध नहीं था, ये न्याय था। लगभग आधे घंटे तक नगर की गलियों में खोज करने के बाद अंततः उसे वो भवन मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो विशाल पत्थरों से बना एक प्रबल किला जैसा भवन था। उसके द्वार पर उसी प्रतीक का चिन्ह बना हुआ था, स्वर्णिम बाघ साहसी संघ। आदित्य बिना एक क्षण रुके आगे बढ़ा।
अचानक उसने अपने पैर की पूरी शक्ति से मुख्य द्वार पर एक भयंकर लात मारी। धड़ाम! भारी लकड़ी का विशाल द्वार एक भीषण धमाके के साथ टूटकर भीतर गिर पड़ा। आदित्य सीधे भीतर प्रवेश कर गया। मुख्य सभागार में बैठे सभी लोग अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आश्चर्य और क्रोध दोनों झलक रहे थे। आदित्य ने अपनी जलती हुई दृष्टि उन सब पर घुमाई। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध था कि मानो मृत्यु स्वयं उनके सामने खड़ी हो। उसकी आंखों में एक अलग ही क्रोध था, क्योंकि उसकी आत्मा और शरीर दोनों ही काल का प्रतीक थे। काल भगवान शिव के काल भैरव का ही एक अवतार था, इसलिए आदित्य अप्रत्यक्ष रूप से काल भैरव का ही वंशज था। फिर उसने पूरी शक्ति से गर्जना की, बाहर आओ तुम सब नीच लोगों, मैं यहां हूं। उसकी आवाज पूरे भवन में गूंज उठी और उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विनाश स्वयं उस भवन के भीतर प्रवेश कर चुका हो। जैसे ही आदित्य उस भवन के भीतर प्रवेश किया और उसकी गर्जना मुख्य सभागार में गूंज उठी, वहां उपस्थित सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए। परंतु उसी क्षण आदित्य ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ एक दिव्य युद्ध तकनीक सक्रिय कर दी। वो थी युद्ध प्रभुत्व। क्षण भर में उसके शरीर से एक भयावह और दमनकारी आभा पूरे सभागार में फैल गई। उस आभा का दबाव इतना प्रचंड था कि वहां उपस्थित अनेक लोग दर्द से चीख उठे। दर्जनों लोग एक एक करके भूमि पर गिरने लगे। कुछ लोग अपने सीने को पकड़कर कराह रहे थे, तो कुछ सीधे बेहोश होकर जमीन पर ढह गए। उनमें से केवल कुछ ही लोग किसी तरह होश में टिके रह पाए। उसी समय सभागार के भीतर से एक क्रोधित गर्जना सुनाई दी। किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये आवाज भवन के भीतर गूंज उठी। अगले ही पल इमारत के अंदर से दर्जनों योद्धा दौड़ते हुए बाहर आए। उनके हाथों में पहले से ही तलवारें और भाले चमक रहे थे। वे सभी युद्ध के लिए तैयार थे। आदित्य ने उन सब पर अपनी ठंडी और क्रोधित दृष्टि डाली। फिर उसने कठोर और ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोगों का दल नेता कहाँ है? उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें छिपा हुआ क्रोध किसी ज्वालामुखी जैसा था। तभी उन योद्धाओं के बीच से एक अधेड़ आयु का भेड़िया मानव योद्धा आगे आया। उसकी आंखों में घमंड और तिरस्कार भरा हुआ था। वो व्यंग से बोला, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी यहां यूं ही आकर हमारे दल प्रमुख से मिलने का आदेश दे सकता है? आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके प्रत्येक कदम के साथ उसका प्रभुत्व और भी भयावह होता जा रहा था। उसकी आभा का दबाव इतना भारी था कि हवा तक कांपती प्रतीत हो रही थी। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, मैं किसी निर्दोष का रक्त बहाना नहीं चाहता, परंतु मेरे पास समय भी नहीं है और धैर्य भी नहीं, इसलिए मुझे तुरंत बताओ कि वो कहां है, अन्यथा। उसकी आंखों में अचानक भयंकर चमक उभरी। तुम में से कोई भी यहां से जीवित बाहर नहीं जाएगा। अब जब आदित्य का स्तर पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था, तो उसकी आभा की शक्ति भी कई गुना प्रबल हो गई थी। नए आए योद्धाओं का समूह अचानक भय से कांप उठा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य पर्वत उनके शरीरों को कुचल रहा हो। एक एक करके उनके घुटने जमीन से टकराने लगे। वे अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठे। अंततः उनमें से अधिकांश उस असहनीय दबाव के आगे घुटने टेक कर बैठ गए। उस पूरे समूह में केवल 2 योद्धा ही किसी प्रकार स्वयं को संभाले रख पाए। तभी उनमें से एक क्रोध में चिल्लाया, बाहर में जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां क्या कर सकते हो? परंतु वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक एक काली चमक उसकी ओर से बिजली की गति से गुजरी। धड़ाम! अगले ही क्षण एक सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसके शरीर से रक्त की भीषण धार फूट पड़ी। उसका धड़ कुछ क्षण तक खड़ा रहा और फिर जोर से गिर पड़ा। आह! समूह की एक महिला जो पहले से घुटनों के बल बैठी थी, भय से चीख उठी। आदित्य ने अपनी तलवार को हल्का सा झटका दिया, जिससे उस पर लगा रक्त टपक कर भूमि पर गिर पड़ा। फिर उसने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था, मेरे पास धैर्य रखने का समय नहीं है। उसकी आवाज ठंडी और निर्दयी थी। क्या तुम सचमुच मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? तभी दूसरा योद्धा क्रोध में चिल्लाया, तुम्हें इसका। परंतु वो भी अपनी बात पूरी नहीं कर सका। छुरा भोंकने जैसी तेज ध्वनि हुई। आदित्य की लंबी तलवार सीधे उस भेड़िया वंशी योद्धा के गले में धंस चुकी थी। उसकी गर्दन से रक्त तेजी से बहने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो भूमि पर गिर पड़ा। आदित्य ने बिना किसी भाव के अपनी तलवार वापस खींच ली। फिर उसने चारों ओर बैठे लोगों को घूरते हुए क्रोध में कहा, क्या तुम मूर्खों को मेरी बात समझ नहीं आ रही?
या फिर मुझे तुम सबको एक एक करके मारना शुरू करना पड़ेगा। उसकी आवाज में ऐसा क्रोध था कि कई लोगों के शरीर भय से कांप उठे। वास्तव में आदित्य अभी तक वहां उपस्थित सभी लोगों को सीधे नहीं मार रहा था, वो उन्हें एक अवसर दे रहा था, क्योंकि वो इस घटना के लिए केवल मुख्य दोषियों को जिम्मेदार ठहराना चाहता था। परंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं था कि जो लोग उसके मार्ग में बाधा बनेंगे उन्हें वो जीवित छोड़ देगा। यद्यपि वे सब उसके शत्रु पक्ष से थे, फिर भी आदित्य ने उन्हें एक उचित अवसर दिया। वो चाहता तो उसी क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों का नरसंहार कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि संभव था कि उनमें से अनेक लोगों को इंदु की हत्या के विषय में कुछ भी ज्ञात न हो, और वो निर्दोषों का रक्त बहाने वाला व्यक्ति नहीं था। तभी डर से कांपती एक स्त्री अचानक चिल्ला उठी, सिंत्रा काल कोठरी। उसकी आवाज भय से कांप रही थी। हमारे संघ प्रमुख और हमारे सभी शीर्ष योद्धा सिंट्रा काल कोठरी पर आक्रमण करने गए हैं। उसकी आंखों में आतंक साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी अपने 2 साथियों के शव देखे थे। वे दोनों केवल कुछ ही क्षणों में मारे जा चुके थे, और सबसे भयावह बात यह थी कि किसी को यह तक समझ नहीं आया कि आदित्य ने कब अपनी तलवार चलाई और कब उन दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। आदित्य ने उसकी बात सुनी, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बिना कुछ कहे मुड़ा और सीधे भवन से बाहर निकल गया। उसे पहले से ही उस स्थान के बारे में जानकारी थी, क्योंकि उसने नगर के नक्शों का अध्ययन किया हुआ था। सिंट्रा काल कोठरी नगर के उत्तर में लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित थी। वो स्थान अत्यंत खतरनाक माना जाता था। उस काल कोठरी में मुख्य रूप से राक्षसी जातियों के बड़े बड़े झुंड रहते थे, जैसे कि राक्षसी महाकाय दैत्य और कायासुर राक्षस। ये प्राणी झुंड बनाकर शिकार करते थे और अत्यंत आक्रामक होते थे। इसी कारण उस स्थान पर केवल बड़े साहसी दल और उच्च श्रेणी के योद्धाओं के विशेष समूह ही आक्रमण करने का साहस करते थे। उधर आदित्य नगर की सड़कों पर तेज हवा की तरह दौड़ रहा था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि मानो वो धरती को छू भी नहीं रहा हो। वो घोड़े से भी अधिक तेज था और भेड़िए से भी अधिक फुर्तीला। नगर के द्वार से बाहर निकलने के बाद मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे कि वो काल कोठरी के विशाल प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। वहां कुछ साहसी दल अभी अभी भीतर से बाहर निकले थे। आदित्य ने उनमें से एक युवती से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि स्वर्णिम बाघ साहसी संघ किस मंजिल पर शिकार कर रहा है? वो युवती एक एल्फ हत्यारिन थी। उसके साथ उसके कुछ साथी भी खड़े थे। तभी उसके पीछे खड़ी एक दूसरी युवती ने असंतोष से भरे स्वर में उत्तर दिया। वो दानव जाति की थी। उसने कहा, वे कमीने, वे लोग 10वीं मंजिल पर हैं। उसकी आंखों में क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने उस मंजिल पर कई दलों पर हमला किया और सबको ये कहकर भगा दिया कि वो उनका शिकार क्षेत्र है। वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये पूरी काल कोठरी उन्हीं की संपत्ति हो। आदित्य की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने शांत स्वर में कहा, अब से वे ऐसा नहीं करेंगे। ये कहकर वो सीधे काल कोठरी के भीतर प्रवेश करने लगा। तभी प्रवेश द्वार पर खड़ा सुरक्षा रक्षक चिल्लाया, रुको, अपना प्रवेश पास दिखाओ। परंतु आदित्य ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पास उस काल कोठरी में प्रवेश करने का आधिकारिक पास नहीं था। इस क्षेत्र की प्रत्येक काल कोठरी के लिए अलग अलग प्रवेश पास बनाए गए थे, ताकि भीतर प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जा सके। परंतु अचानक आदित्य ने अपनी आभा मुक्त कर दी। क्षण भर में वहां खड़े सभी रक्षक स्तब्ध होकर अपनी जगह पर जड़वत हो गए। उनके शरीर मानो पत्थर बन गए थे, और उसी अवस्था में आदित्य बिना रुके काल कोठरी के भीतर प्रवेश कर गया। वहां से वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसकी आकृति एक मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ती चली गई। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी और अंततः वो 10वीं मंजिल तक पहुंच गया। ये स्थान एक विशाल वन क्षेत्र जैसा था। चारों ओर घने वृक्ष थे और बीच बीच में बड़े खुले मैदान भी दिखाई दे रहे थे। उसी समय आदित्य की छाया से 2 आकृतियां बाहर निकली। वे थे रोनिन और अंगद। दोनों तुरंत उसके बाएं और दाएं ओर दौड़ पड़े। आदित्य स्वयं उन्हें खोजने में समय नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने 2 अधीनस्थों को खोजबीन के लिए भेज दिया था। लगभग 5 मिनट बाद अंगद को एक विशाल युद्ध का दृश्य दिखाई दिया। सामने 100 से भी अधिक साहसी योद्धाओं का एक बड़ा दल खड़ा था। वे सब मिलकर विशालकाय कायासुर राक्षसों के एक झुंड से युद्ध कर रहे थे। ये कायासुर राक्षस लंबे, चौड़े और अत्यंत बलशाली थे। उनका चेहरा सूअर जैसा था और शरीर पहाड़ जैसा भारी। फिर भी इतनी बड़ी संख्या देखकर भी आदित्य के चेहरे पर कोई चिंता नहीं आई। उसे तनिक भी भय महसूस नहीं हुआ। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और युद्ध के उस स्थान की ओर दौड़ पड़ा।
संख्या में अधिक होने और अपने युद्ध कौशल के उत्कृष्ट समन्वय के कारण वो दल पहले से ही अपने विरोधियों को समाप्त करने के निकट था। वे वास्तव में अनुभवी और सुव्यवस्थित योद्धा थे। ऐसा दल किसी भी शक्तिशाली राक्षस अधिपति का सामना करने में सक्षम था। फिर भी आदित्य को उन लगभग 100 योद्धाओं से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं था कि वो अत्यधिक आत्मविश्वासी हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस समय वो क्रोध से जल रहा था। उसके भीतर केवल एक ही इच्छा थी, वो उन्हें इंदु को सहनी पड़ी पीड़ा से कहीं अधिक भयानक पीड़ा देना चाहता था। आदित्य ने रोनिन और अंगद दोनों को दर्जनों नए बम सौंपे। ये बम उसने अपनी भय विष शक्ति का उपयोग करके तैयार किए थे। उसने उस विषैली शक्ति को संघनित गैस के रूप में रूपांतरित कर इन बमों में बंद किया था। और अब बहुत जल्द उस योद्धा दल को ये समझ आने वाला था कि शिकारी होना कैसा लगता है और फिर अचानक स्वयं शिकार बन जाना कैसा होता है। आदित्य ने योजना बनाने में अब और समय व्यर्थ नहीं किया। उनके पास पहले से ही एक सटीक और प्रभावी योजना तैयार थी। उसने स्वर्णिम बाघ दल को पहले ही युद्ध करने दिया था ताकि उनकी शक्ति और उनका माना धीरे धीरे समाप्त हो जाए और वे थक कर कमजोर पड़ जाएं। जब 100 साहसी योद्धाओं का वो दल अंततः युद्ध समाप्त करके कुछ निश्चिंत हुआ और उनकी सतर्कता थोड़ी ढीली पड़ गई, उसी क्षण आदित्य ने अपनी चाल चल दी। काम पर लग जाओ, आदित्य ने आदेश दिया। ये आदेश उसने रोनिन और अंगद को दिया, जो अलग अलग दिशाओं में विशाल वृक्षों की छाया के भीतर छिपे बैठे थे। अगले ही पल उन दोनों ने आदित्य द्वारा दिए गए भय उत्पन्न करने वाले विष गोले एक एक करके फेंकने शुरू कर दिए और उन्हें पूरे युद्ध विन्यास के चारों ओर बिखेर दिया। कुछ ही क्षणों में उनकी युद्ध संरचना की सबसे बाहरी परत विषैले धुएं के घने बादलों से घिर गई। ये क्या है? एक हत्यारा अचानक प्रकट हुए उस घने कोहरे को देखकर चीख उठा। अब कई अन्य योद्धाओं ने भी उस विचित्र धुंध को देख लिया था और वे तुरंत फिर से सतर्क हो गए। आदित्य ने छाया में विलीन होकर आगे बढ़ने की विधि अपनाई और लगभग 500 मीटर में फैली उस युद्ध संरचना के भीतरी भाग की ओर तेजी से बढ़ा। इससे पहले कि आक्रमणकारी और तीरंदाज उसकी उपस्थिति को भांप पाते, उसने परछाई में संचरण करने की तकनीक सक्रिय कर दी। वो एक छाया से दूसरी छाया में ऐसे फिसलता हुआ आगे बढ़ा मानो अंधकार स्वयं उसका मार्गदर्शक हो। कुछ ही क्षणों में वो उस विशाल क्षेत्र के ठीक मध्य भाग में पहुंच गया। उधर भय उत्पन्न करने वाला विष अब पूर्ण रूप से एक घने कोहरे में बदल चुका था और धीरे धीरे पूरे युद्ध दल को अपने भीतर समेटने लगा। उसके प्रभाव भी प्रकट होने लगे। कई योद्धाओं को अचानक अपनी इंद्रियां भारी लगने लगी, उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उनके मन में अजीब सा भय घर करने लगा। कुछ तो गड़बड़ है, सब लोग सतर्क हो जाओ, दल के कप्तान ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। उसकी आवाज सुनते ही सभी योद्धा तुरंत अपनी पूर्व युद्ध संरचना में लौट आए। अब वे बस अदृश्य शत्रु के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उसी क्षण आदित्य इस विशाल दल के ठीक मध्य में प्रकट हो गया। उसके चारों ओर दर्जनों योद्धा खड़े थे। अरे, तुम कौन हो? एक युवा नाग मानव तीरंदाज ने आश्चर्य से पूछा। आदित्य ने उत्तर देने में एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उसने तुरंत अपने पास बचे हुए सभी भय उत्पन्न करने वाले विष गोले फेंक दिए और अपने दोनों हाथ फैलाकर विषैले धुएं का एक प्रचंड झोंका चारों ओर छोड़ दिया। दुश्मन का हमला! एक नाग मानव योद्धा चीखा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक फैल गए उस सफेद कोहरे ने पूरी युद्ध संरचना को पल भर में अस्त व्यस्त कर दिया। अधिकांश सैनिकों की दृष्टि उस धुंध में डूब गई। उनके सामने खड़े साथी भी अब धुंध के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी आदित्य की ठंडी और निर्मम आवाज गूंजी, किसी को मत छोड़ना। उसके आदेश के साथ ही उसकी छाया अचानक फैल गई। अगले ही पल उस छाया से योद्धाओं की एक भयानक सेना बाहर निकल आई और सीधे दुश्मनों के बीचों बीच उतर पड़ी। जो स्थान किसी भी युद्ध समूह में सबसे सुरक्षित माना जाता था, उसी स्थान को आदित्य और उसकी सेना ने भीतर से भेद दिया था। एक महिला की दर्दनाक चीख हवा में गूंज उठी। आदित्य की छाया से निकले एक विशाल महाबली भैंसासुर ने उसे अपने भारी पैरों के नीचे कुचल दिया था। उस क्षण से उस स्थान पर युद्ध नहीं बल्कि एक भयानक नरसंहार आरंभ हो चुका था। ओमेगा और उसके साथ आए 6 जनरल जैसे ही भूमि पर उतरे, उसी क्षण उन्होंने हमला आरंभ कर दिया। ये क्या हो रहा है? अचानक चारों ओर विस्मय और भय से भरी चीखें गूंज उठीं। लोगों ने देखा कि उनके बीच अचानक कुछ भयावह प्रकट हो गया है।
उसी समय भय विष भी अपना असर दिखाने लगा। राक्षस! एक जादूगर भयभीत होकर चिल्लाया। हम पर हमला हो गया है। एक अनुभवी रक्षक योद्धा गरज उठा। गर्जना! वीरा ने भयानक दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी प्रचंड थी कि उसके चारों ओर लगभग 200 मीटर के दायरे में खड़े सभी शत्रु एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। उनके शरीर मानो जड़ हो गए और उन्हें प्रतिकार करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। उधर ओमेगा का विशालकाय शरीर बिजली की गति से आगे बढ़ा। वो सीधे उस दल के लगभग 20 उपचारकों के बीच घुस गया और अपने चीर देने वाले पंजों से उनके शरीरों को बेरहमी से फाड़ डाला। क्षण भर में ही उनमें से 7 के शरीर 2 भागों में विभाजित हो गए। ओमेगा ने निर्ममता से लोगों के सिर फाड़ना शुरू कर दिया। उसके हर पंजे के वार से शरीर 2 टुकड़ों में बट जाते। बचाओ! नहीं, मुझे मत मारो। माँ, मुझे बचा लो। केवल 20 सेकंड के भीतर ही दर्जनों चीखें और करुण विलाप पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठे। भय विष के प्रभाव से स्वर्णिम बाघ दल की युद्ध संरचना पूरी तरह बिखर चुकी थी और आदित्य के अधीनस्थ योद्धाओं ने उनकी पंक्ति के ठीक मध्य से आक्रमण कर दिया था। कई लोग भयभीत होकर दल से बाहर भागने लगे। वे उस घने कोहरे से बाहर निकलकर साफ दृश्य पाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि भय विष के कारण उन्हें मतिभ्रम होने लगा था और उनका विवेक डगमगाने लगा था। परंतु इससे पहले कि वे उस धुंध की बाहरी सीमा से दूर जा पाते, उन पर तीरों की भयानक वर्षा होने लगी। धराम थप! लोहे के खंभों जैसे भारी तीरों ने उनके कवच और रक्षा उपकरणों को भेद डाला। जो भी युद्धभूमि से भागने की कोशिश कर रहा था, वो उसी क्षण मारा गया। ये हमला अंगद कर रहा था। वो पहले से ही युद्ध संरचना के दाहिने भाग में एक ऊंचे वृक्ष पर तैनात था। अब वो एक महाशक्तिशाली धनुष का उपयोग कर रहा था, जो आदित्य ने उसे बाजी परिवार के खजाने को लूटने के बाद दिया था। उस दिव्य धनुष के कारण उसकी सटीकता और आक्रमण की सीमा पहले से दुगनी हो गई थी। अंगद के नेतृत्व में चल रही नाग कन्या रूपिणी प्राणियां अब भूमि पर रेंग रही थीं। वे अपनी जान बचाकर भाग रहे लोगों के पैरों पर टूट पड़ती, अपने भाले जैसे पैरों से उनकी जांघों और टांगों को भेद देती और फिर अपने पिरान्हा जैसे नुकीले दांतों से उनका मांस नोचने लगती। धड़ाम धड़ाम! उधर महाबली भैंसासुर सेना भीषण क्रोध में दुश्मनों को अपने विशाल पैरों से कुचल रहे थे। वे अपने भारी लकड़ी के दंड और लोहे की गदाओं से योद्धाओं को रौंद डालते। उनके वार से शरीर पलक झपकते ही मांस के लोथरों में बदल जाते। उनका सेनानायक वीरा अपनी विशाल ढाल को दुश्मनों की ओर फेंक रहा था। एक ही प्रहार में कई शरीर चकनाचूर हो जाते। उसकी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी भीषण वेग से घूमती और कई रक्षकों तथा तलवारधारियों को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देती, चाहे उन्होंने कितना ही मजबूत कवच क्यों न पहना हो। दक्ष अपने जल और वायु के तीक्ष्ण चक्रों से शत्रुओं के शरीरों को चीर रहा था। वो कई लोगों को अग्नि में जलाकर भस्म कर देता और अपने मंत्रों से बर्फीले भालों को उत्पन्न कर उन्हें भेद देता। उधर बलि अपने हाथों में धारण की हुई विशाल तलवार से शत्रुओं के सिर बिजली की गति से काट रहा था। उसके हर वार में असाधारण शक्ति थी। कुछ ही क्षणों में उसने अकेले ही 1 दर्जन से अधिक शत्रुओं का अंत कर दिया। जो लोग युद्ध संरचना के दाहिने भाग से भागने की कोशिश करते, उन्हें रोनिन अकेले ही मार गिराता। वो अब एक उच्च श्रेणी का राक्षसी योद्धा बन चुका था। अपने नए रूप में वो अपनी पीठ से निकली कठोर और नुकीली बेलों को भाले की तरह प्रयोग कर सकता था। जो भी उसके सामने आता, उसके लिए बच पाना असंभव था। वे बेलें उसकी इच्छा के अनुसार दिशा बदल सकती थीं और सीधे शत्रुओं के सिर या हृदय को भेद देती थीं। खंजरों के साथ उसकी युद्ध कला भी अद्वितीय थी। उसे देखकर कोई भी शत्रु उसके निकट आने का साहस नहीं कर पाता था। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी काल कोठरी का अधिपति स्वयं युद्ध भूमि पर उतर आया हो। कुछ ही देर में युद्ध भूमि का दृश्य अत्यंत भयावह हो गया। हर ओर रक्त की नदियां बह रही थीं। कटे हुए अंग, फटे हुए शरीर, बाहर निकली आंतें और क्षत विक्षत शव भूमि पर बिखरे पड़े थे। भय और पीड़ा से भरी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। आदित्य द्वारा अपनाई गई अचानक आक्रमण की नीति और भय विष का प्रभाव अत्यंत सफल सिद्ध हुआ। केवल 10 मिनट के भीतर ही उस दल के 60 से अधिक सदस्य मारे जा चुके थे। आदित्य की सेना ने उन्हें पूर्णतः कुचल दिया था और जहां तक आदित्य की बात थी, उसने अभी तक अपनी तलवार तक नहीं उठाई थी। वो बस धीरे धीरे इस युद्ध संरचना के पीछे की ओर बढ़ रहा था, जहां इस दल के मुख्य नेता खड़े प्रतीत हो रहे थे।
जो भी उस पर हमला करने का प्रयास करता, उसकी पीठ से निकले 4 भयानक अंग उसे तुरंत मृत्यु दे देते। वो शांत और भयावह कदमों से इस गिरोह के नेताओं की ओर बढ़ रहा था। उसकी प्रतिशोध से दहकती लाल आंखें उन योद्धाओं पर टिकी थीं जो उच्च श्रेणी के कवच और हथियारों से सुसज्जित थे। वो उन्हें ऐसे देख रहा था मानो शिव का काल रूप तुच्छ कीड़ों को देख रहा हो। उसकी युद्ध शक्ति का दबाव इतना प्रबल था कि वे सब भीतर से कांप उठे। अंततः वो उनके सामने आकर रुक गया। कुछ क्षणों तक भयावह मौन छाया रहा। फिर उसकी अत्याचारी और गूंजती हुई आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं यहां हूं। आदित्य निडर होकर उस समूह के सामने खड़ा था। उसके शरीर से अराजक काली और लाल आभा लपटों की तरह निकल रही थी। धरती पर उगी कोमल घास भी उस पर पड़ रहे अत्यधिक घने और भारी दबाव से कांपने लगी, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस भयावह शक्ति के आगे थरथरा रही हो। क्या ये सब तुम्हारी ही करतूत है? इन राक्षसों की ये सेना? बीच में खड़े एक व्यक्ति ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसका शरीर भय से जकड़ा हुआ था। भय के विषैले प्रभाव के कारण उसकी आंखों के सामने मति भ्रम छा गया था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सैकड़ों भयानक, विकराल और घातक दैत्याकार राक्षसों की सेना उनके दल का शिकार करने के लिए चारों ओर से घिर आई हो। एक भारी आघात की गूंज वातावरण में फैल गई। क्या तुम ही इस दल के प्रमुख हो? आदित्य ने शांत किंतु भयावह स्वर में पूछा। उसी क्षण उसने एक और तलवारधारी योद्धा को मार गिराया, जिसने पीछे से उस पर वार करने की कोशिश की थी। परंतु आदित्य की छिपी हुई शक्ति, उसकी फैलती हुई शक्ति छाया ने पलक झपकते ही उस योद्धा के गले को चीर दिया। तुम आखिर किस प्रकार के राक्षस हो? बीच में खड़े अधेड़ आयु के व्यक्ति ने कांपते हुए कहा। अब तक वो ये समझ ही नहीं पाया था कि उनके दल के साथ अचानक ये सब कैसे हो गया। कुछ ही क्षण पहले उन्होंने एक छोटी सी कायासुर राक्षस समूह का संहार किया था, परंतु उस युद्ध के बाद वे ठीक से सांस भी नहीं ले पाए थे कि अचानक अंधकार से घिरे शत्रुओं का एक और दल प्रकट हो गया और उन पर टूट पड़ा। और अब उनके सामने खड़ा ये व्यक्ति उन्हें किसी मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित और चलता फिरता भयानक राक्षस प्रतीत हो रहा था। आदित्य की शक्ति का विस्तार उसे किसी प्राचीन आदिम दैत्य के समान बना चुका था, जो मानव रूप धारण करना जानता हो। और उस मतिभ्रम उत्पन्न करने वाली विषैली धुंध के प्रभाव में उसकी आकृति लोगों को लगभग 10 मीटर ऊंची दिखाई दे रही थी। एक विराट छाया जो समय के साथ और भी विशाल होती जा रही थी। मुझे उत्तर दो, आदित्य गरजा। उसकी क्रोध से भरी आंखें उस पूरे दल पर घूम गई जो उस समय भय के कारण मुश्किल से अपने हथियारों को थामे हुए खड़ा था। यही वो है, एक व्यक्ति भय से चीख उठा। उसने कांपते हुए अपना हाथ एक अधेड़ आयु के योद्धा की ओर उठा दिया, जो स्वर्णिम कवच से सिर से पैर तक ढका हुआ था और अपने हाथ में दुर्लभ श्रेणी का विशाल युद्ध गदा, एक प्रचंड महायुद्ध हथौड़ा धारण किए हुए था। मुझसे दूर रहो दुष्ट राक्षस, उस व्यक्ति ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा। आदित्य की दृष्टि उसी व्यक्ति पर जा टिकी और उसी क्षण उसकी आंखों में एक पीली चमकती हुई चिंगारी प्रकट हुई, जैसे किसी गहरे अंधकार में अचानक बिजली कौंध उठी हो। आदित्य द्वारा जल्लाद दृष्टि का प्रयोग करते ही वो व्यक्ति जोर से कांपा और अगले ही क्षण धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर की नसें जैसे जम गईं। पल भर में उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया और वो वहीं निष्क्रिय पड़ा रह गया। अब बताओ, तुम में से किसने उस लाल बालों वाली युवती को यातना दी थी? आदित्य ने आदेशात्मक और कठोर स्वर में पूछा। मुझे बचाओ, दूर हट जाओ। पीछे की ओर से लगातार चीख पुकार, विलाप और भय से भरी आवाजें उठ रही थीं। आदित्य के अधीनस्थ योद्धा एक एक करके उन साहसिक योद्धाओं का संहार कर रहे थे। वे लोग पहले ही भय और अराजकता में पूरी तरह टूट चुके थे। अब उनके पास न तो कोई संगठित रक्षात्मक पंक्ति बची थी और न ही हमलों में कोई समन्वय। यही है, वही है। इस समूह के बीच खड़ी एक स्त्री, एक एल्फ जाति की जादूगरनी ने कांपते हुए अपनी उंगली एक दुबले पतले व्यक्ति की ओर उठा दी, जिसने हत्यारे जैसे काले वस्त्र धारण कर रखे थे। इस भयावह वातावरण में उनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से सोचने की स्थिति में नहीं था। आदित्य के प्रचंड दबाव के आगे वे सहज ही झुक गए। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आदित्य अकेला ही कम से कम 30 योद्धाओं का संहार कर सकता था। जहां तक इस बात का प्रश्न था कि उसने यहां छापा मारने आए किसी भी व्यक्ति को क्यों नहीं छोड़ा, उसका कारण सरल था।
आदित्य भली भांति जानता था कि ये सभी लोग अपने संघ के शीर्ष अधिकारी थे, उनकी शक्ति की रीढ़। मुख्यालय में जिन लोगों को उसने देखा था वे सामान्य सदस्य थे। संभव है कि उन्हें इस घटना के विषय में कुछ भी ज्ञात न हो, परंतु यहां उपस्थित इन लोगों ने निश्चित रूप से इस विषय में सुना था या किसी न किसी रूप में इसमें सम्मिलित थे। इसलिए इस दल के प्रति दया दिखाने का कोई कारण नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब ने उसकी सेना को देख लिया था, अतः उन्हें मौन कर देना आवश्यक था। आदित्य की फैलती हुई शक्ति छाया बिजली की गति से आगे बढ़ी। एक छाया भाला उस दुबले हत्यारे की जांघों को भेद गया। दूसरी छाया शक्ति ने सीधे संघ प्रमुख को लक्ष्य बनाया। धनाम। उसी क्षण एक विशालकाय नर भेड़िया राक्षस काल भेड़िया आकाश से गिरते हुए शेष बचे लोगों के पीछे आ धमका। उसने अपने तेज और धारदार पंजों से कमान संभाल रहे योद्धाओं के सिरों को जकड़ लिया। अगले ही पल साहसी दल के अधीनस्थ ओमेगा के जबड़े बिजली की तरह बंद हुए और उसने उस समूह के बीच खड़े एक व्यक्ति का सिर चीर कर अलग कर दिया। चारों ओर रक्त की वर्षा होने लगी, परंतु आदित्य ने इस भयानक रक्तपात की ओर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए यह सब केवल एक आवश्यक कर्म था। उसने दोनों व्यक्तियों, संघ प्रमुख और उस दुबले हत्यारे को उठाया और युद्ध भूमि से दूर ले गया। क्यों? तुमने उस स्त्री की हत्या क्यों की? आदित्य ने स्वर्णिम कवच पहने उस व्यक्ति से पूछा। तुम उस लाल बालों वाली चुड़ैल की बात कर रहे हो? उस व्यक्ति ने तिरस्कार से हंसते हुए उत्तर दिया, क्योंकि वो बोल ही नहीं रही थी। अब तक आदित्य उन्हें विषैले धुएं के प्रभाव से बाहर निकाल चुका था, इसलिए धीरे धीरे उनके शरीर पर से विष का प्रभाव समाप्त होने लगा था और वो व्यक्ति फिर से अपने शरीर पर नियंत्रण पाने लगा। मुझे लगा था कि वो उस आदमी से प्रेम करती है जिसने मेरे बड़े भाई की अंगूठी चुराई थी, इसलिए मैंने अपने आदमी को आदेश दिया कि वो उसे यातना दे, ये सोचकर कि वो अंततः सब कुछ उगल देगी। परंतु उसने क्रोध से दांत भींचते हुए कहा, अपनी अंतिम सांस तक भी उस कुतिया ने तुम्हारा नाम नहीं लिया। संघ प्रमुख धीरे धीरे खड़ा हो गया और उसने अपने विशाल युद्ध हथौड़े को कसकर पकड़ लिया। आदित्य ने उसे निर्विकार दृष्टि से देखा, मानो वो किसी जीवित मनुष्य को नहीं बल्कि पहले से ही मृत व्यक्ति को देख रहा हो। फिर भी आदित्य ने शांत स्वर में कहा, इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि तुम लोगों को उसे मारना क्यों पड़ा। संघ प्रमुख ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी, क्योंकि यह समाचार हमारे संघ और अन्य संघों में पहले ही फैल चुका था। यदि हमने उस व्यक्ति को सबक नहीं सिखाया जिसने हमारा सामान चुराने का साहस किया, तो हम उपहास का विषय बन जाते। ये कहते ही संघ प्रमुख ने क्रोध से गर्जना की। उसने अपना विशाल युद्ध हथौड़ा घुमाया और पूरी शक्ति के साथ आदित्य पर आक्रमण कर दिया। आदित्य फुर्ती से एक ओर सरक गया और सहजता से उस प्रहार को टाल गया। उसका प्रतिद्वंदी पहले से ही दुर्बल और सुस्त हो चुका था। विष का प्रभाव इतनी शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं था, इसलिए उसके वारों में पहले जैसी शक्ति और गति नहीं बची थी। तो फिर मेरा नाम किसने बताया? आदित्य ने शांत किंतु कठोर स्वर में पूछा। वो बिना किसी कठिनाई के उस व्यक्ति के हर वार से बचता जा रहा था, मानो उसके लिए यह केवल एक खेल हो। संघ प्रमुख लड़खड़ाते कदमों से बोलने लगा। वो ब्लैक ग्रिफिन व्यापारी उद्यम का अध्यक्ष जयंत था। हमारे कुछ लोगों ने उसकी दुकानों में हमारा पहले से लूटा हुआ सामान और हथियार बिकते हुए देख लिए थे, और जब हमने उसे धमकी दी कि हम उसे मार डालेंगे और उसकी सारी दुकानें जला देंगे, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो उसने बड़ी आसानी से और खुशी खुशी तुम्हारा नाम हमें बता दिया। उसने हमारा सारा सामान भी वापस लौटा दिया। जहां तक उस लड़की की बात है, हम तो बस उसके शरीर का उपयोग करके तुम्हें एक संदेश भेजना चाहते थे। संघ प्रमुख ने यह सब कहते हुए अपने डगमगाते शरीर को किसी प्रकार संभालने की कोशिश की। आदित्य ने ध्यान दिया कि उसके शत्रु अत्यंत सहयोगी बनते जा रहे थे और बिना किसी झिझक के हर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु के सामने इतनी सहजता से सच नहीं बोलता। आदित्य के मन में एक विचार कौन था, क्या ये भय विष का प्रभाव है? उसी क्षण उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई। अगले ही पल वो बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसने झटके से उस व्यक्ति के हाथों से विशाल युद्ध हथौड़ा छीन लिया और उसके पेट पर इतनी प्रचंड लात मारी कि उसका शरीर हवा में उछलता हुआ पीछे जा गिरा। वो सीधे उस दुबले हत्यारे के पास आ गिरा जो पहले से ही घुटनों के बल बैठा कांप रहा था और अपनी जांघ में धसे हुए आदित्य के हथियार को निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। आदित्य धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे से लगातार दर्द से भरी चीखें और दया की भीख मांगती आवाजें उठ रही थीं। उसके अधीनस्थ योद्धा शत्रुओं का निर्मम संहार कर रहे थे।
रक्त और भय से भरी वो युद्ध भूमि अब मृत्यु का मैदान बन चुकी थी। आदित्य उन दोनों व्यक्तियों के सामने आकर धीरे से बैठ गया। फिर उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी से 2 दुर्लभ श्रेणी के तेज धार वाले खंजर निकाले। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ठंडी ज्वाला जल उठी। वो धीमे किंतु भयावह स्वर में बोला, अब तुम दोनों की यातना आरंभ करते हैं। उसकी आवाज में ऐसा ठंडा क्रोध था जिसे सुनकर स्वयं मृत्यु भी कुछ क्षण ठहर जाए। तेज तपती धूप के नीचे फैले उस विशाल खुले मैदान में एक भयावह दृश्य छाया हुआ था। चारों ओर सैकड़ों लोगों के कटे फटे, क्षत विक्षत और निर्जीव शव बिखरे पड़े थे। रक्त से भीगी धरती मानो युद्ध और क्रूरता की गवाही दे रही थी। मदद के लिए उठती दयनीय चीखें और रोंगटे खड़े कर देने वाली चिल्लाहटें वातावरण को चीर रही थीं। क्योंकि राक्षसी प्राणियों की एक भयानक सेना इन साहसी योद्धाओं का निर्मम संहार कर रही थी। कहीं विशाल नरभेड़िया राक्षस अपने पंजों से लोगों को चीर रहे थे, तो कहीं विकराल अग्नि दैत्य अपनी ज्वालामयी शक्ति से योद्धाओं को भस्म कर रहे थे। किंतु इस भीषण नरसंहार के बीच भी आदित्य का ध्यान केवल अपने सामने खड़े 2 व्यक्तियों पर केंद्रित था, एक स्वर्ण कवचधारी योद्धा और एक भय से कांपता हुआ हत्यारा। आदित्य की आंखों में ठंडी आग जल रही थी। तो अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुम लोगों ने अपनी शक्ति और अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए एक निर्दोष स्त्री की हत्या कर दी? उसने मुट्ठी भींचते हुए संघ प्रमुख से पूछा। उसकी आवाज में ऐसा क्रोध था जो सुनने वालों की आत्मा तक को कंपा देता। और तुम्हें लगा कि इससे मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? केवल इसलिए कि वो असहाय और शक्तिहीन थी, इंदु को इन लोगों ने एक तुच्छ चींटी की तरह कुचल दिया था। उनके लिए उसका जीवन इतना महत्वहीन था कि वे उसे याद रखने योग्य भी नहीं समझते थे। उन्हें उसके मरने के परिणामों की तनिक भी चिंता नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो उसके शव को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया ताकि आदित्य क्रोधित हो जाए और उनके बिछाए जाल में स्वयं आप फंसे। संघ प्रमुख ने कठिनाई से सांस लेते हुए उत्तर दिया, हमने सोचा था कि तुम अकेले हो। तुम्हारे पीछे न कोई कबीला है और न कोई सेना। भले ही तुम कोई महान महागुरु होते तो भी तुम हमारा क्या बिगाड़ लेते? उसने व्यंग भरी हंसी के साथ आगे कहा, इसलिए हमें तुम्हारे क्रोध से कोई भय नहीं था। हम चाहते थे कि तुम डरकर स्वयं ही वो अंगूठी हमें लौटा दो। आदित्य कुछ क्षण शांत खड़ा रहा, फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वाह, उसने भारी आवाज में कहा, ये योजना तो सचमुच बहुत सफल रही। तुम लोगों ने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। इतना कहकर वो धीरे धीरे खड़ा हो गया। देवा, उसने अपने उस अधीनस्थ को पुकारा जो एक पुजारी था और युद्ध भूमि में घायल सैनिकों की सहायता तथा उपचार करने में व्यस्त था। देवा तुरंत आगे बढ़ा और आदित्य के पीछे आकर खड़ा हो गया। ध्यान रखना, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, ये दोनों मरने नहीं चाहिए। उसने अपने हाथों में पकड़े 2 दुर्लभ श्रेणी के खंजरों को हवा में हल्के से घुमाया। यातना देने की कला में वो पहले से ही अत्यंत निपुण था। कभी शूरा के रूप में अपने गुप्त कार्यों के दौरान उसने इस कला को बारीकी से सीखा था। उसकी प्रचंड शक्ति ने दोनों व्यक्तियों को उनकी भुजाओं से पकड़कर हवा में उठा लिया। उस समय उसकी शक्ति 650 से भी अधिक हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए 2 मनुष्यों को उठाना वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति छोटे कंकड़ उठा ले। आदित्य को अभी भी स्पष्ट रूप से याद था, जब उसने इंदु के निर्जीव शरीर का निरीक्षण किया था, तब उसके शरीर पर कितने घाव और कितने यातना के निशान थे। हर कटाव, हर घाव, हर निर्दयी प्रहार। अब वही सब कुछ वो उनके हत्यारों को भुगतने देगा। नहीं, वो उन्हें उससे भी कहीं अधिक भयानक पीड़ा देगा, क्योंकि आज इस रक्त रंजित मैदान में न्याय नहीं, प्रतिशोध लिखा जाने वाला था। तपते हुए उस रक्त रंजित मैदान में आदित्य ने सबसे पहले कराहते हुए संघ प्रमुख से शुरुआत की, उसी व्यक्ति से जिसने इंदु को यातना देने का आदेश दिया था। उसने अपने नंगे हाथों से उस व्यक्ति के स्वर्णिम कवच को पकड़कर जोर से खींचा। कवच लोहे की तरह मजबूत था, पर आदित्य की शक्ति उससे कहीं अधिक भयानक थी। चर्र! कवच की धातु फट गई और वो उसे जबरदस्ती उसके शरीर से अलग करके जमीन पर फेंक दिया। फिर आदित्य ने अपने दोनों खंजर उठाए और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें उस व्यक्ति के पेट में घोंप दिया। इसके बाद उसने खंजरों को भीतर ही भीतर घुमा दिया। संघ प्रमुख की दर्द से भरी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। आदित्य के खंजर उसके पेट के भीतर गहराई तक उतर गए थे।
उसके भीतर के अंग फटने लगे और लाल उबलते हुए रक्त की धारा के साथ उसके अंदरूनी हिस्से बाहर निकलने लगे। पर यातना अभी शुरू ही हुई थी। आदित्य ने दूसरा खंजर उठाया और उसे उस व्यक्ति की छाती में घोंप दिया। फिर उसने धीरे धीरे उस खंजर को नीचे की ओर खींचा। धड़ से पेट तक एक लंबा और गहरा घाव बन गया। उसी समय उसके दूसरे हाथ से भय उत्पन्न करने वाले विष की एक और खुराक उस व्यक्ति के ऊपर बिखर गई। पहले से ही पीड़ा में तड़प रहा वो व्यक्ति अब भय और दर्द की भयंकर लहरों में डूब गया। नहीं, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा, धन, स्त्रियां, जो भी तुम चाहो। वो अधेड़ व्यक्ति रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, जबकि आदित्य बिना रुके उसे चीरता जा रहा था। आदित्य की आंखों में ठंडी आग जल रही थी। ये धन का विषय नहीं है, उसने शांत लेकिन भयावह स्वर में कहा। ये एक संदेश देने का विषय है। फिर उसने पीछे खड़े देवा की ओर देखा। उसे ठीक करो। आदित्य के आदेश पर देवा ने तुरंत एक उपचार मंत्र का उच्चारण किया। नीली दिव्य ऊर्जा चमकी और उस व्यक्ति के खुले घावों पर हल्का सुधार दिखाई देने लगा। पर यह केवल शुरुआत थी। आदित्य नीचे झुका और उस व्यक्ति के पैरों की ओर बढ़ा। उसने उसकी जांघों और पिंडलियों को खंजर से चीर डाला। हर वार के साथ वो व्यक्ति दर्द से पागलों की तरह चीखता और आदित्य को कोसता रहा। दूसरी ओर खड़ा वो दुबला हत्यारा ये सब देखकर भय से कांप रहा था। उसके सामने उसका संघ प्रमुख ऐसी भयानक यातनाएं झेल रहा था जिन्हें देखकर किसी भी मनुष्य की आत्मा कांप उठे। उसके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, ये मनुष्य आखिर है कौन? उसके पास राक्षसी शक्ति क्यों है? उसके अधीन इतनी भयानक राक्षसी सेना कैसे है? और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके संघ के लोगों ने एक युवती को यातना देने और फिर उसकी हत्या करने का निर्णय लिया था। आदित्य ने फिर उस व्यक्ति की भुजाओं को पकड़ लिया। उसने उसके बाइसेप्स को खंजर से चीर दिया और उसकी लंबी नसों को काट डाला। क्षण भर में रक्त की धारा फूट पड़ी। वो व्यक्ति अत्यधिक रक्तस्राव से लगभग मरने की अवस्था में पहुंच गया, परंतु आदित्य नहीं रुका। उसने अपनी यातना जारी रखी। संघ प्रमुख की भयावह चीखें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। इस बीच उस संघ के लगभग सभी सदस्य मारे जा चुके थे। जो कुछ बचे थे वे इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर आदित्य के अधीनस्थ उन्हें शिकार की तरह पकड़कर उनके साथ खेल रहे थे। उनके लिए बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था। लगभग आधे घंटे तक ये भयानक यातना चलती रही। अंततः वो अधेड़ व्यक्ति असहनीय पीड़ा सहते सहते बेहोश हो गया। आदित्य ने उसका शरीर एक ओर फेंक दिया। फिर उसने आदेश दिया, इसे जगाओ। देवा ने तुरंत एक उच्च श्रेणी का उपचार मंत्र प्रयोग किया। दिव्य प्रकाश चमका और संघ प्रमुख फिर से होश में आ गया। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने एक और भयावह दृश्य खड़ा था। 1 दर्जन से अधिक काली राक्षसी नाग रूप कन्याएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम लोग इसके साथ जैसे चाहो खेल सकती हो, बस ध्यान रखना ये मरना नहीं चाहिए। उसके आदेश के साथ ही वे राक्षसी नाग रूपाणियां उस व्यक्ति पर टूट पड़ी। उन्होंने उसके शरीर में जगह जगह छेद करने शुरू कर दिए। उनके नुकीले दांत उसके मांस को नोचने लगे और हर बार जब वो मरने के करीब पहुंचता, देवा उसे फिर से ठीक कर देता। रजतगढ़ नगर के दूसरे सबसे बड़े साहसी संघ स्वर्णिम बाघ दल का कभी शक्तिशाली और प्रतिष्ठित संघ प्रमुख अब इन राक्षसों के हाथों यातना झेल रहा था। नहीं, मुझसे दूर हटो तुम दुष्ट राक्षसों! वो विलाप करते हुए चीख उठा। इसी बीच आदित्य की दृष्टि उस दुबले हत्यारे पर पड़ी। वो भय से कांप रहा था और उसके वस्त्र भीग चुके थे। नहीं, मुझे जाने दो। उन्होंने ही मुझे उस स्त्री को यातना देने का आदेश दिया था। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। आदित्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में घृणा की ठंडी चमक थी। सच में, उसने शांत स्वर में कहा, मैंने उसके शरीर की जांच की थी। तुमने उसे बड़े उत्साह से तड़पाया था। शायद तुम्हें इसमें आनंद भी आया होगा। उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक भारी लोहे की गदा निकाली। फिर वो ठंडे स्वर में बोला, इसलिए तुम्हारी इतनी मेहनत के लिए तुम्हें एक विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। आदित्य ने गदा को हवा में घुमाया। तुमने उसके चेहरे पर कुंद हथियार से वार किया था, है ना? उसने हत्यारे की आंखों में देखते हुए पूछा। क्या उसे पीटते समय तुम्हारे भीतर का क्रूर पशु बहुत प्रसन्न हुआ था? इतना कहते ही आदित्य ने पूरी शक्ति से गदा घुमा दी। धड़ाक! लोहे की गदा के भयानक प्रहार के साथ एक कराहती हुई आवाज गूंज उठी। उस व्यक्ति का जबड़ा चटक गया। उसके कई दांत टूटकर रक्त की धार के साथ धरती पर बिखर गए। गुरुजी, हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। ओमेगा की भारी आवाज गूंजी।
उसका 10 मीटर लंबा विशाल शरीर आदित्य के पीछे खड़ा था, मानो कोई जीवित पर्वत हो। आदित्य ने शांत स्वर में आदेश दिया, तुम सब इन मृतकों के भीतरी अंगों को खा लो और उनके हथियार तथा कवच अपने पास रख लो। लाशों को यहीं पड़े रहने दो। ये कहकर वो फिर उस दुबले हत्यारे के पास लौट आया। वो व्यक्ति पीड़ा से कांप रहा था, उसका शरीर तड़प रहा था, पर टूटा हुआ जबड़ा उसे ठीक से चीखने तक नहीं दे रहा था। आदित्य ने अपनी भारी लोहे की गदा उठाई और उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके प्रहार सीधे उस व्यक्ति के कंधों, गुप्तांगों और जोड़ों पर पड़ रहे थे। क्रैक क्रैक, हर प्रहार के साथ हड्डियों के टूटने की भयावह ध्वनि सुनाई दे रही थी। उस व्यक्ति की हड्डियां एक एक कर चटक रही थीं। फिर आदित्य ने उस पर उच्च कोटि का उपचार मंत्र पढ़ा। दिव्य ऊर्जा चमकी और वो व्यक्ति मृत्यु के द्वार से फिर वापस खींच लिया गया। परंतु ये केवल अगली यातना की तैयारी थी। आदित्य ने फिर अपने खंजर उठा लिए और उसने उस व्यक्ति के शरीर को ऊपर से नीचे तक चीरना शुरू कर दिया। उसके खंजरों ने उसके शरीर पर एक लंबा और गहरा घाव बना दिया। क्षण भर में रक्त की धारा फूट पड़ी। कृपा करो, मुझे मत मारो। वो व्यक्ति रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, पर आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो लगातार उसे काटता रहा, उसकी त्वचा को उधेड़ता रहा, और जब भी वो बेहोश होने के करीब पहुंचता, आदित्य उसे फिर से उपचार मंत्र से जीवित कर देता। इसके बाद उसने अपनी तीक्ष्ण कटार उठाई और उस व्यक्ति की दोनों आंखें निकाल दी। फिर उसने उसका पेट चीर दिया। अंत में उसने अपनी पीठ से तलवार निकाली और एक ही झटके में उसके दोनों पैर काट दिए। अब तक आदित्य का पूरा शरीर रक्त से भीग चुका था। इन दोनों अपराधियों और अन्य मृतकों को यातना देते देते उसका शरीर लाल रक्त से लथपथ हो गया था। आधे घंटे तक उस हत्यारे को यातना देने के बाद जब वो मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गया, आदित्य ने उस पर अपना विषैला अम्ल छिड़क दिया। क्षण भर में उसका चेहरा पिघलने लगा। इसके बाद उसने उस हत्यारे को उठाकर संघ प्रमुख के पास फेंक दिया, जहां राक्षसी नाग रूपाणियां अब भी उसके शरीर को नोच रही थी। आदित्य ने उसे भी उनके हवाले कर दिया ताकि वे उसे पीट पीट कर मार डालें। असहनीय पीड़ा ने उन दोनों के मस्तिष्क को पहले ही विक्षिप्त कर दिया था। अब वे ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे और चीख भी नहीं पा रहे थे। उसी समय आदित्य के पीछे एक छाया प्रकट हुई। वो रोनिन था। उसने आदित्य से पूछा, गुरुजी, हमारा कार्य समाप्त हो गया, लेकिन हम इन शवों को यहीं क्यों छोड़ रहे हैं? आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ताकि सबको पता चल जाए कि ये कार्य मैंने किया है। वो उन लोगों को तड़पते हुए देख रहा था जिनकी क्रूरता ने ये सब जन्म दिया था। सच तो ये था कि आदित्य भी उन लोगों से पूरी तरह अलग नहीं था जो अपने उद्देश्यों के लिए दूसरों की हत्या करते हैं, परंतु उनमें और उसमें एक अंतर था। आदित्य की एक सीमा थी। वो कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को अपने संघर्षों में घसीटकर उसे बीच में पीड़ा नहीं देता था, परंतु उसके कर्मों और निर्णयों के कारण ही इंदु की इतनी निर्मम मृत्यु हुई थी। इस सच्चाई से वो भाग नहीं सकता था। वो पाखंडी बनकर जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता था। इसलिए उसे इंदु के लिए प्रतिशोध लेना ही था। चतुर और अवसरवादी होना अलग बात थी, पर निर्दयी होना अलग। समय के साथ आदित्य के स्वभाव और सोच में कई परिवर्तन आए थे, फिर भी उसके भीतर नैतिकता और सहानुभूति की एक लौ अब भी जल रही थी, और वही लौ उसे मनुष्य बनाए रखे हुए थी। उसी कारण वो एक निर्दयी पागल हत्यारे में बदलने से अब तक बचा हुआ था। इस समय इंदु के निर्जीव और यातनाओं से छलनी शरीर की छवि आदित्य के मन में गहराई तक अंकित हो चुकी थी। वो दृश्य उसके हृदय पर एक अमिट घाव बन गया था, ऐसा घाव जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। कुछ क्षण तक वो मौन खड़ा रहा और फिर उसने उन दोनों अपराधियों को देखा जो राक्षसी अप्सराओं के पंजों में फंसे अपने ही रक्त में डूबते हुए दम घुटकर मर रहे थे। उनकी चीखें धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। प्रतिशोध पूर्ण हो चुका था। अब वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। आदित्य ने मुड़कर उस अंधेरी काल कोठरी को छोड़ने का निर्णय लिया। लगभग आधे घंटे बाद वो अंततः नगर के द्वार तक पहुंच गया। द्वार से होकर गुजर रहे दर्जनों लोग अचानक ठिठक गए। उनकी आंखों में भय उतर आया। सड़क के बीचों बीच एक युवक आगे बढ़ रहा था, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ, पर उसके वस्त्र अब काले नहीं रह गए थे। वे रक्त से इतने भीगे हुए थे कि उनका वास्तविक रंग पहचानना कठिन था। उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक खून से लथपथ था। उसकी तलवार से अभी भी ताजा रक्त की बूंदें टपक रही थी। उसके कपड़े रक्त के धब्बों को छिपा भी नहीं पा रहे थे। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वो रक्त के किसी गहरे सरोवर में स्नान करके बाहर आया हो। द्वार पर तैनात पहरेदार पहले ही भूमि पर गिर चुके थे। जो भी उसे रोकने का साहस करता
उसकी भयंकर और अराजक युद्ध आभा से भयभीत होकर वहीं बेहोश हो जाता। आदित्य बिना रुके आगे बढ़ता गया। रजतगढ़ नगर की गलियों और मार्गों पर चलते हुए उसने लोगों की भयभीत और विस्मित दृष्टियों की ओर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। लोग रास्ते से हटते जा रहे थे और वो शांत भाव से चलता जा रहा था। जब वो अंततः अपने विशाल निवास के सामने पहुंचा तो उसके पीछे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। कुछ लोग केवल जिज्ञासा से उसके पीछे पीछे चले आए थे, ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग उसे पहचानते थे और भीड़ के बीच उसका नाम फुसफुसा कर बता रहे थे। नगर में उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही प्रसिद्ध थी, इसलिए अनेक लोग केवल नगर के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक को देखने के लिए भी वहां आ पहुंचे थे। आदित्य ने अपने घर के सामने नगर सुरक्षा सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को खड़ा देखा। वे सब भारी कवच और शस्त्रों से सुसज्जित थे। उनके सामने गहरे भूरे रंग के कवच में एक सांवली स्त्री खड़ी थी। आदित्य ने उसे पहले भी देखा था। उसे उसका चेहरा और नाम याद था। वो और कोई नहीं, नगर सेना की अधिकारी उपसेनापति नारी थी। वो आ गया, एक सैनिक ने धीमे स्वर में कहा। जैसे ही उस स्त्री की दृष्टि आदित्य पर पड़ी, वो कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसके सामने खड़ा व्यक्ति रक्त से पूरी तरह भीगा हुआ था। जब आदित्य अपने घर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, तभी वो स्त्री बोल उठी, श्रीमान आदित्य, हमें आपकी आवश्यकता है, कृपया हमारे साथ चलिए। उसकी आवाज कठोर थी, पर भीतर हल्का संकोच भी छिपा हुआ था। इसके उत्तर में आदित्य ने अचानक अपनी पूरी शक्ति से युद्ध प्रभुत्व सक्रिय कर दिया। क्षण भर में काली और लाल आभा की भयंकर लहर चारों ओर फैल गई। उसकी शक्ति का दबाव इतना भारी था कि सभी सैनिक और वहां खड़े दर्शक घुटनों के बल गिर पड़े। वातावरण मानो किसी अदृश्य पर्वत के नीचे दब गया। आदित्य ने उस स्त्री की ओर देखा, फिर उसकी दृष्टि धीरे धीरे घर के भीतर चली गई। वहां एक सोफे पर सफेद चादर से ढका एक शरीर रखा था। वो इंदु का शव था। कुछ क्षण तक आदित्य मौन खड़ा रहा। फिर उसने शांत किंतु भारी स्वर में कहा, अभी नहीं उपसेनापति। उसकी आवाज में थकान, क्रोध और शोक तीनों का मिश्रण था। मुझे, वो क्षण भर रुका। उसकी आंखें उस सफेद चादर पर टिक गई। मुझे एक अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना है। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। और ये बताओ, स्टोरी में समझ तो आ रहा है ना? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।